महाराज, महाराज आप मुझे क्षमा कर दीजिए। इस साल मैं आपकी कर्ज चुकाने में असमर्थ हूँ। आप मुझे माफ कर दीजिए। ए बिंदी, रोना जाके और किसी के पास जाके रोना, मेरे सामने नहीं। इस राज्य में रहते हो, यहाँ का पानी पीते हो, इस राज्य का जंगल में चलते हो, इसलिए तो तुम्हें कर्ज तो देना ही होगा। महाराज, आप मेरे साथ ऐसा मत करिए। मुझे इस बार का कर्ज माफ कर दीजिए। मैं आपको अगले बार कर्ज चुका दूंगा। इस बार मेरा फसल बर्बाद हो गया है। तुम्हारे जैसा किसान के वजह से ही इस राज्य का अर्थव्यवस्था दिन ब दिन कमजोर हो रहा है। अगर मैं ऐसे ही सबको छोड़ देता रहूंगा तो एक दिन ये राजकोष कंगाल हो जाएगा। सैनिकों, इस किसान का सारा खेत अभी जब्त किया जाए और इसको राजमहल से बाहर निकालकर फेंक दो। इतना कहकर राजा ने रघु की सारी जमीन हड़प ली और उसे राजमहल से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। रघु रोते हुए अपने घर चला गया। क्या हुआ जी? आज आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ? क्या बताऊं राधा, हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गया। ये आप क्या बातें कर रहे हो? सब खत्म? मतलब आप कहना क्या चाहते हो? रघु राधा को सारी बातें बताने लगा। या मैं क्या सुन रही हूँ? राजा ने हमारी सारी खेत हड़प ली। ये कैसी राजा है जो किसानों का खेत हड़प लेते हैं? भगवान, ऐसी राजा किसी राज्य में ना दे। हाँ राधा, हम बर्बाद हो गए हैं, हम लुट गए हैं। अब हम क्या करेंगे, तुम ही बताओ राधा। अब हम क्या कर सकते हैं सिवाय ऊपर वाले की उम्मीद से? कोई बात नहीं, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर देगा। आप उम्मीद मत हारिए। हाँ राधा, तुम ठीक कह रहे हो। अब सिर्फ ऊपर वाले की ही उम्मीद है। चलो अब मैं जंगल जाता हूँ और कुछ लकड़ी काट कर लाता हूँ। शायद उससे बेचकर कुछ पैसे आ जाएं। हाँ, ऐसा ही करता हूँ। इतना कहकर रघु जंगल में लकड़ी काटने चला जाता है। चलते चलते रघु घने जंगल के अंदर चला जाता है। हे ऊपर वाले, मुझे कुछ मदद कर। मैं सूखी लकड़ी ढूंढते ढूंढते जंगल की इतनी अंदर आ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। चलो, मुझे थोड़ी और आगे जाना चाहिए, शायद मुझे कुछ लकड़ी मिल जाए। रघु दिन भर जंगल में भटकता रहा। आखिरकार उसे बचकुची लकड़ी मिली। हे भगवान, आखिरकार मुझे लकड़ी मिल ही गई। लेकिन सुबह से शाम हो गया, अब मुझे प्यास भी लग रहा है। चलो आगे चलता हूँ। अगर कोई तालाब मिल जाए तो पानी पीऊंगा। आखिरकार मुझे तलब मिल ही गई। चलो मैं यहाँ से थोड़ा पानी भी पी लूंगा और ये लकड़ी लेके घर भी चला जाऊंगा। रघु पानी पीकर घर जाने ही वाला था कि तभी देखो तो, ये कमल कितनी चमक रहा है। अगर मैं इस कमल को घर ले जाऊंगा तो राधा इसे देखकर बहुत ही खुश हो जाएंगी। और मैं आज तक राधा को कोई खुशी की चीज दे ही नहीं पाया, इसलिए मैं इस कमल को ही दे दूंगा। इतना कहकर रघु पानी में उतरकर उच्च कमल को तोड़ लेते हैं कि तभी पानी के अंदर से एक जलपरी बाहर निकल आता है। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? इस कमल को तुम मत ले जाओ। इस कमल को अगर तुम ले गए तो बहुत मुसीबत में पड़ जाओगी। इसे छोड़ दो। जलपरी के मना करने के बाद वही रघु वो कमल लेकर किनारे पे उठ जाते हैं और वहां से चला जाता है।
अरे आप आ गए। आज आपने आने में बड़ी देर कर दी। अरे राधा मैं आ गई, लेकिन देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ये तो बहुत ही सुंदर है। अरे वाह, मैं इसे हमेशा अपने घर पर ही रखूंगी। अरे भाग्यवन, ये कमल का फूल है। इसे पानी में रखा जाती है। बिना पानी में रखने पे ये कमल मुरझा जाएगा। ठीक है जी, हम इसे हमेशा आंगन के कुएं में रख देंगे। ये कहकर वो दोनों उस कमल को आंगन के कुएं में लगा देते हैं। राधा, तुम मुझे माफ कर देना। मैं आज तक तुम्हें खुशी दे नहीं पाया। कोई बात नहीं, एक पत्नी के लिए उसका पति ही भगवान का रूप है। आप है तो मेरा सब कुछ है। मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या राधा, क्या बात है? बताओ मुझे, बताओ राधा। लेकिन आप वादा करो कि आप नाराज नहीं होंगे। मैं वादा करता हूँ, मैं नाराज नहीं होऊंगा। अब बताओ मुझे, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आज शाम को गलती से मेरे हाथ से घड़ा टूट गया है। अरे बात, इतनी सी बात है। कोई बात नहीं, मैं कल ही तुम्हारे लिए नया घड़ा लाके दूंगा। तुम चिंता मत करो। लेकिन आप दिन भर जो लकड़ी काट कर लाते हो, उसे से तो हमारा अच्छे से गुजारा भी नहीं होता। आप घड़ा कैसे लाओगे? कोई बात नहीं, कल से मैं ज्यादा मेहनत करूंगी और ज्यादा लकड़ी लाऊंगी, ठीक है ना? इतना कहकर रघु कुएं के पास आ जाता है, जहाँ पर एक टूटा घड़ा पड़ा था। हे ऊपर वाले, काश ये घड़ा अपने आप ठीक हो जाता। इतना कहकर रघु घर के अंदर चला जाता है। तभी उस कुएं का फूल अचानक चमकने लगते हैं। अरे राधा, जल्दी आओ और देखो तो क्या हुआ है। जब राधा वहां आती है, तब उसकी भी आंखें चमक उठती है। अरे राधा, देखो तो ये कल रात तक तो टूटा था, लेकिन आज ये बिल्कुल नया जैसा चमक रहा है। हाँ, जरूर आप इसे कल रात को झोर दिया होगा और आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। आप भी ना बहुत मजाक किया है। अरे नहीं राधा, मैंने इसे नहीं जोड़ा, और ये इतना टूटा था कि इसे जोड़ा भी नहीं जा सकता। लगता है ये अपने आप जुड़ गया है। क्या सच में इसे आपने नहीं जोड़ा था? इसका मतलब ये जरूर भगवान का कृपा होगा। अरे अरे, लकड़ी काटने की भी समय हो गई। अच्छा, तुम्हें लकड़ी काटने जंगल जाता हूँ। इतना कहकर रघु लकड़ी काटने जंगल चला गया कि तभी राधा खुद से बड़बड़ाने लगती है। गांव की औरतों के पास बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े हैं। शायद मेरे पास भी कुछ अच्छे अच्छे कपड़े होते। अगली सुबह जब राधा उठकर कुएं के पास जाती है, तब वहां पर एक पोटली रखा हुआ दिखाई देती है। अरे देखो तो ये किसकी पोटली है जो यहाँ पर रखकर चला गया। खैर कोई बात नहीं, इसे अंदर ले जाके देखता हूँ। इतना कहकर राधा वो पोटली अंदर ले आती है। अंदर लेके झप उस पोटली को खोलती है। तभी उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो पोटली के अंदर बहुत सारा कपड़ा था। इस पृथ्वी लोक पर मेरा एकमात्र साथी वो कमल था, लेकिन पता नहीं वो लकड़हारा ने वो कमल को कहाँ फेंक दिया होगा। मैं अब उस कमल को कहाँ ढूंढूं? ये क्या देख रहा हूं मैं? ये सब क्या हो रहा है? अरे मंत्री, सब लोग घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? ये कर्ज वसूली इतना धीमा क्यों चल रहा है? क्या करे महाराज, आजकल बारिश भी नहीं हो रहा है और प्रजा की फसल भी बर्बाद हो गया है, इसलिए प्रजा कर देने में आनाकानी कर रहा है। देखो मंत्री, एक बात कान खोल कर सुन लो। मुझे कैसे भी कर्ज वसूली चाहिए, समझ रहे हो ना? चाहे जो भी हो, तुम कर्ज वसूली करके लाओ। तुम लोगों को 10 दिन का मोहलत देता हूँ।
10 दिनों के अंदर अंदर कर्ज वसूली करो, वरना तुम लोगों को दंड मिलेगा। समझ गए ना? राजा के आदेश सुनकर मंत्री कुछ सैनिक लेकर कर्ज वसूली करने गांव चला जाता है। ये फूल इतना चमकता क्यों है? इसके पीछे कोई रहस्य है क्या? जब से ये फूल हमारे घर आया है तब से हमारी किस्मत बदलता जा रहा है, पर समझ नहीं आता ये फूल है कि भी नहीं। क्यों राधा, तुम खुश तो हो ना? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत ही खुश हूँ। गांव में हमारी बहुत ही चर्चा हो रहा है। काश कि हम सारी गांव को दावत दे पाते। अरे दावत देना कोई बच्चों का खेल नहीं है। दावत में लोगों का पेट भी भरना पड़ता है और हम अब नहीं दे सकते। चलो अब तुम मुझे खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह होते ही वो दोनों जब कुएं के पास आया, हे भगवान, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? मैंने कल ही सोचा था कि काश हम लोग पूरे गांव को दावत दे पाते, और आज देखो इतना सारा खाने का सामग्री। हाँ राधा, लेकिन ये सब कैसे हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब सोरो और दावत की तैयारी करो। राघु और राधा बहुत खुश हो जाता है और गांव के सभी लोगों के लिए दावत रखते हैं। अरे भाई रघु, तू तो बड़ा आदमी बन गया है, सारे गांव को दावत दे रहा है, क्या बात है? अरे नहीं नहीं भाई, ये सब तो बस ऊपर वाले की कृपा है जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। वाह भाई वाह, मान गया रघु, आज का दावत तो मजा आ गया। चलो भाई, और मैं घर जाता हूँ। अरे क्या हुआ, फिर से वापस की चले आए? महाराज, हमें आपको एक जरूरी खबर देना था, इसलिए आधे रास्ते से वापस आ गए। क्या जरूरी खबर? कौन सी खबर है? जल्दी बताओ। अगर ये काम की खबर नहीं हुई तो मैं तुम लोगों को कारागार में बंद कर दूंगा। महाराज, आज से कुछ दिन पहले जिस रघु किसान ने कर्ज देने से इनकार कर दिया था, ये कहकर कि उससे का फसल बर्बाद हो गया है और वो बहुत गरीब है, लेकिन महाराज आज वो पूरे गांव को दावत में खिला रहा है। क्या बोल रहे हो मंत्री? वो गरीब किसान पूरे गांव वाले को दावत खिला रहा है? हाँ महाराज, ये बात बिल्कुल सही है और अचंभित करने वाला भी। जिसके पास कुछ दिन तक पहले तक खाने को नहीं था, लेकिन अचानक उसके पास इतना धन आया कहां से जो पूरे गांव को दावत खिला रहा है। उसकी इतनी हिम्मत और राजा को धोखा दिया, इसकी सजा तो उसको मिलकर ही रहेगा। चलो मेरे साथ। राजा मंत्री और सैनिक को लेकर रघु के घर पहुंच जाता है। आइए महाराज, आइए, इस गरीब की दावत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तेरी इतनी हिम्मत! तूने हमसे झूठ बोला कि तेरे पास कोई धन नहीं है, तो फिर ये दावत देने का धन तुझे कहां से मिला? सैनिकों, इसको तुरंत पकड़ लो और काल कोठरी में डाल दो। पति की गिरफ्तारी देख राधा वहीं वहां पर आ गई। महाराज, इन्हें माफ कर दीजिए, मेरे पति को छोड़ दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हम आपका सारा कर्ज चुका देंगे। अरे ठीक है, तुम इतना कह रहे हो, मैं तुम्हारी पत्नी को नहीं ले जाऊंगा, तुम चिंता मत करो राधा। राजा मंत्री के कान पर चुपके से कुछ कहते हैं और वो हास्य चला जाता है। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। राजा ने तुम दोनों का प्रशंसा किया है और तुम लोगों को दावत पे बुलाया है। तुम्हें हमारे साथ राजमहल में जाना होगा, ये राजा का आदेश है। मंत्री की बात सुनकर दोनों राजी हो गए और राजमहल जाने के लिए घोड़े पर चढ़ गए। रघु के घोड़े को तालाब के पास रोक देता है। वही मंत्री राधा को लेकर आगे जाने लगता है। मंत्री जी, मेरे पति नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है उनका घोड़ा? ओह, आ जाएंगे, हमारे सैनिक उनके साथ ही हैं, घबराने की कोई बात नहीं। शायद उन्हें रास्ते में डाकुओं ने पकड़ लिया होगा, कोई बात नहीं, वो आ जाएंगे। हमें जल्दी से राजमहल जाना होगा और राजमहल से और सैनिक लाना होगा। इतना कहकर मंत्री जोर से घोड़ों को भगाने लगता है। कुछ देर के सफर के बाद मंत्री राधा को लेकर महल पहुंच जाता है। महाराज, कृपया करके मेरे पति को बचा लीजिए, सुना है उन पर डाकुओं ने हमला कर दिया है। अब देखो राधा, मुझे खबर मिली है कि तुम्हारे पति को डाकुओं ने मार दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? आप झूठ बोल रहे हैं,
ऐसा नहीं हो सकता। अरे देखो राधा, अब होनी को कौन टाल सकता है। ऐसा करो, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। नहीं नहीं महाराज, मैं पहले ही किसी का पत्नी हूँ। तुम्हारी पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब तुम्हारे ऊपर मेरा ही अधिकार है, समझी? नहीं नहीं महाराज, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। राधा की ये बात सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और कहता है, मंत्री जी, मैं इस अबला को मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे ठुकरा रहा है। इसे जल्दी से काल कोठरी में डाल दो। जब ये मुझे शादी करने के लिए राजी होगा, तब इसे बाहर निकालना। मंत्री राधा को घसीटकर कल कोठरी में डाल देते हैं और अपने सैनिक को कहते हैं, देखो सैनिकों, ये जब तक राजा से शादी करने के लिए राजी नहीं हो जाता, तब तक इसे कुछ भी खाना पीना मत देना। ओ किसान, तू कितना भोला है रे। तेरी पत्नी को राजा ने पसंद कर लिया है, अब तू उसे भूल जा। अरे ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या कहा गलत? ये सब हमारे राजा के लिए कुछ भी नहीं है। देख क्या रहे हो भाई, इसे तुरंत बांधकर नदी में फेंक देते हैं। यही इसका धावत देना और राजा से झूठ बोलने का सजा है। इतना कहकर सैनिक रघु को बंधक कर उसे नदी में फेंक देते हैं, जहां से रघु कमल को तोड़ा था। चलो चलो, हमारा काम हो गया और हम राजमहल चलते हैं। रघु पानी में डूबते ही जा रहा था। उसकी सांसें रुक गईं और ढेर सारा पानी उसके अंदर चला गया। इस तरह कई दिन बीत जाती है। एक दिन 3 घोड़सवार आके महल की बाहर रुक जाती हैं। महाराज, बाहर प्रदेश से कुछ व्यापारी आपसे मिलने आया है। क्या कोई व्यापारी आया है परदेश से? ठीक है, उसे हाजिर करो मेरे सामने। कहां से आए हो सेठ, और यहाँ क्यों आना हुआ? देखो, मेरा कोई फायदा है तो बताओ, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मैं पश्चिम देश का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। सुना है आपके पास बहुत सारी बहुमूल्य और अद्भुत बेशकीमती सामग्री है। मैं पूरी दुनिया घूम घूम कर अनमोल वस्तुओं का संग्रह कर रहा हूँ। तो इसमें हमें क्या? हम ऐसे ही कोई चीज बिना मूल्य नहीं देते, तुम्हें पता है ना? महाराज, ये एक जादुई संदूक है। इसे आपके लिए 7 समुंदर पार करके लाया हूँ। इस संदूक का सोना कभी खत्म नहीं होता। चाहे आप इससे कितना ही सोना क्यों ना निकाल लें, ये कभी खत्म नहीं होता। ऐसी जादुई संदूक है ये। ठीक है, उस संदूक को वहां पर रख दीजिए। हम आपको ऐसी बहुमूल्य वस्तु दिखाएंगे कि आप प्रसन्न हो जाएंगे। राजा के आदेश सुनकर सैनिक अंदर से कई सारे सोना, चांदी, जेवरात और अनेक प्रकार की सोना का मूर्तियां ले आते हैं। देखिए, सेठ मेरे पास जो भी था वो सब ले आया। अब आप जरा इस संदूक को खोलकर दिखाइए। गोलू मोलू, जल्दी से उस संदूक यहाँ ले आओ और खोल दो। सेठ की बात सुनकर वो दोनों उस संदूक को वहां पर ले आते हैं और राजा के सामने खाली कर देते हैं। तभी सेठ इशारा करती है तो वो दोनों उस संदूक को बंद कर देते हैं। लेकिन वो संदूक जब दोबारा खुलती है, तभी वो संदूक बिल्कुल भरा हुआ होता है। राजा ये देखकर खुशी से चौंक जाता है। अरे भाई सेठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी सारी मूर्तियां और जेवरात ले जाइए और वो संदूक मुझे दे दीजिए। ठीक है महाराज, लेकिन मेरी एक शर्त मानना पड़ेगा आपको। अरे जल्दी बोलो, सेठ सब कुछ तो मैंने ही दे ही दिया, अब क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, मेरा संदूक अनमोल है। इसके बदले आपसे मैं सोना और रुपया तो लूंगा ही, साथ में मैं आपके सारे महल में घूमूंगा और जो भी चीज मुझे पसंद आएगा मैं उस चीज को अपने साथ ले जाऊंगा। क्या आपको मेरी ये शर्त मंजूर है महाराज? क्यों नहीं, बिल्कुल घूम लीजिए। चलिए, मैं शाम को आपको राजमहल घुमाता हूँ। राजा सेठ को सारा महल घुमाती है। महाराज, महाराज, मुझे ये लड़की भी चाहिए। ये मरियल लड़की, ये तो कुछ दिन में मर जाएगी। इसको लेकर आप क्या करेंगे? इस लड़की को देखने में बहुत ही खूबसूरत है महाराज। मैं इसे तो अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। सेठ राधा को उठाकर और राजा का दिया हुआ धन लेकर अपने महल चला जाता है। वो राजा महल में सोने से भरने लगता है। ये सब देखकर राजा बहुत खुश हो जाता है। लेकिन राजा की खुशी ज्यादा देर नहीं रहती।
वो सोने का सिक्का धीरे धीरे सब पत्थर बन जाता है। अरे ये सब क्या हो रहा है? सैनिकों, घोड़े निकालो, उस सेठ को पकड़ो। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। उसने मुझे बेवकूफ बनाया है। सोरेंगे नहीं उसको। चलो मेरे साथ। राजा सैनिकों के साथ सेठ का पीछा करने लगता है। अरे जादुई घोड़ा, जल्दी जल्दी चलो। ओ राजा और सेना, मेरा पीछे ही आ रहा है।